जैसे कि हमने चैप्टर 6 हेलेन केलर, हमने लास्ट क्लास में उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त किया था कि वो कैसी महिला थी। तो उसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे तो ही हमको पता चलेगा। तो जो कोई कोई मनुष्य है अपने दूध के पक्के होते हैं और लगनशील साहसी, तो वो मनुष्य अपने शारीरिक विकलांगता को कोई रास्ता नहीं देते हैं, नजरअंदाज भी उसके सामने नहीं करते हैं। तो उसमें से एक थी हमारे सामने जो है वो है हेलेन केलर। वो एक ऐसी महिला थी कि उसका आंखों की दृष्टि तेज बुखार की वजह से आंख भी चली गई थी और उसके कान भी सुनने के लिए चले गए थे, सुनाई नहीं दे रहा था। तो उसी समय ऐसी परिस्थिति का सामना करते हुए ये लोग इतने साहसी होते हैं कि अपने शरीर के अंदर कौन सा अवयव नहीं है, कौन सी विकलांगता है, उसको नजरअंदाज करते हो, उसको नहीं देखते हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय होते हैं। अपनी कमजोरी जो है, विकलांगता है, उसकी कमजोरी को और वो विजय प्राप्त करते हैं। हमारे लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं, राइट। तो हम उसके बारे में आगे देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कहाँ की रहवासी थी, कैसी थी, उसको क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके माता पिता उसके लिए कौन से सपोर्ट में उसको आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी शिक्षिका ने उसको कैसा बनाया था, कौन कौन से महान व्यक्ति उसके साथ मिले हुए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन पहले से फिर से देखते जाएंगे, राइट। जब हम किसी की बात को लेकर जब ज्यादा परेशान होते, कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में फंसी हुई रहती है कि वो हमारे मन को पूरे परेशान, छोटी सी बात को लेकर हम उसमें इतने डूब जाते हैं कि हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आता था, हमें और कोई रास्ता नजर ही नहीं आता था। जब कोई एक छोटी बात को लेकर हम परेशान होते हैं तो उस परेशानी हमारे मन में इस तरह हम उसमें डूब जाते हैं। शायद हो सके तो आपके घर में आपकी कुछ चीज खो गई है तो आपका मन इतना परेशान होता है, उसको पूरे घर में उसको ढूंढते रहते हो, राइट ना। और जब तक वो चीज आपको ना मिल जाए तब तक आप उसके पीछे पड़े रहते हो कि कहाँ रखा है मैंने, आप कितना सोचते हो, मन उसके साथ ऐसे जुड़ जाता है, आपने आगे क्या किया था, कहाँ पे छोड़ा था, वो सारी बातें आप रिपीट करते रहते हैं। पर ऐसी विषम परिस्थिति में, ऐसी विषम कठिन परिस्थिति में भी अपने आप को संभालना, वही असंभव का संभव करने वाला जो व्यक्ति होता है वही हमारे लिए आदर्श बन जाता है। मनुष्य चाहे तो दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे से, आत्मविश्वास से अपनी शारीरिक अपक्षता को परास्त करना, हरा सकते हैं। देखो कि मनुष्य की इच्छा शक्ति इतनी होती है, तेज होती है, उसका मजबूत इरादा, उसका जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, तो अपनी शारीरिक अपंगता को वो आसानी से हरा सकते हैं। हेलेन केलर भी एक ऐसी महिला थी। देखो वो कैसी महिला थी, वो एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शरीर की बाधाओं को पार कर सफलता की अनोखी मिसाल कायम की थी। क्योंकि हेलेन केलर ने अपने शरीर में, उसको तो देखो जो हमें जरूरी है वो आंख ही नहीं है, आंख की दृष्टि उसकी चली गई थी, उसकी वजह से
वो बहुत, हमको तो देखो आंख बंद करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे, लेकिन जिसको दृष्टि नहीं होती है वो कैसे चलते हैं, उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे हमारे विश्व में लोग जो है कि जिसको कोई ना कोई शरीर की कुछ ना कुछ ऐसी खामी कि वो खामी को नजरअंदाज करके अपने काम में वो मग्न रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और उसको अपने आत्मविश्वास से वो आगे बढ़ते हैं। तो ये हेलन केलर थी, उसका जन्म 27 जून 1818 को अमेरिका के टस्कम्पिया नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ था और उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर था और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। और उसके पिता जो थे वो साप्ताहिक अखबार का संपादक था। क्या थे उसके पिताजी? साप्ताहिक अखबार लिखने वाले। वो जो साप्ताहिक अखबार निकालते हैं वो सप्ताह में एक बार अपना जो कर्तव्य होता है कि वो लिखकर उस साप्ताहिक अखबार को सभी जगह वो भेजते हैं। जब उसका जन्म हुआ था तब हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, लेकिन 19 माह की जब वो हुई, 1.5 साल की होने के समय उसको तेज बुखार आया था और तेज बुखार होने के कारण उसकी माता को वो पता बाद में चला था। बुखार हो जाने के बाद उसको महसूस किया कि उसकी बेटी खाने की घंटी बजने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है और उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने से भी वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। अब उसको पता चला कि बुखार में उस बच्ची को दृष्टिहीन, उसकी आंखें बिना देखे जैसे कि उसकी आंख को छीन ली थी और बधिर बना देना, कान से सुनना भी उसका चला गया था। तो दोनों चीजों को लेकर वो बच्ची को आंख और कान दोनों से वो चले गए थे। बेटी की यह स्थिति माता पिता कैसे सह सकते? हमें थोड़ा सा भी बुखार है तो हमारे माता पिता हमारे ऊपर कैसे देख रेख करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो ये तो क्या हुआ, पूरी आंख चली जाना। जो सबसे मूल्यवान हमारा शरीर है, शरीर में तुम देखो ना तो एक एक चीज को, एक एक अंग को देखो, आंख से लेकर कान, हमारे पूरे शरीर के अंदर जो पार्ट है, लिवर है, किडनी है, 2 हाथ है, 2 पैर है, तो उसकी कीमत हम नहीं जानते हैं कि क्या होती है। जिसको नहीं होती है ना जो चीजें, वही अच्छी तरह से जानते हैं कि उसको जो चीज की कमी होती है वो लोग उसका एहसास कर सकते हैं कि ये चीज नहीं है तो क्या होता है। उतना सोचो ना कि एक हम नहीं होता है तो हम लिख कैसे पाते हैं। आप ट्राई करके देखो एक बार कि एक जो अंगूठा हमारे पास नहीं है तो हम कैसे लिख पाएंगे, जिसके सहारे हम जो सारा काम करते हैं। तो एक चीज नहीं होने से हमें कितनी तकलीफ होती है, हम कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। एक चीज को लेकर देखो तो ऐसे तो बहुत सा शरीर में पार्ट थे, तो सारी चीजें हमको भगवान ने अच्छी तरह से दी है। लेकिन जब हेलेन केलर की आंख की दृष्टि और सुनने की ताकत जब चली जाती है तो उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये सबसे कठिन दिन उसके बचपन के, हेलेन केलर के बचपन के सबसे ज्यादा कठिन दिन ये हुआ। उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं दिख रहा था। वो दिन दिन वो क्षीण होती जा रही थी, क्षीण होना, नष्ट होती जा रही थी, उसकी जो देख नहीं सकती थी। तो उसी समय पहले हेलेन केलर की माँ ही उसकी पहली गुरु बनी थी। कौन उसकी पहली गुरु बनी थी? उसकी माँ। जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हेलेन केलर की पहली माँ कौन थी, तो हेलेन केलर की पहली माँ ही उसकी माँ, उसकी पहली गुरु थी। उन्होंने अनेक छोटे बड़े काम करने को उसको सिखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चों को एक्टिव रखना
जब छोटे बच्चे होते हैं ना, आप भी देखना कोई ऐसी जो जगह, जो कोई संस्था होती है कि जिसमें छोटे बच्चों को जब उसके कोई ऐसी विकलांगता है तो उसके लिए अलग संस्था पसंद की जाती है। वो संस्था में उस बच्चों को रखे जाते हैं, उसी के हिसाब से उसको ट्रेन किया जाता है। उस बच्चे को ट्रेन करने की उसकी जो स्टाइल होती है वो भी अलग होती है। तो हमें यहाँ पे देखें तो उसके बाद जब हेलेन की माँ ने एक समाचार पत्र में पढ़ा था कि बोस्टन में एक परकिंस संस्था के बारे में उसने पढ़ा, तो हेलेन के माता पिता उसी संस्था में जाकर वहां पे जो शिक्षिका पढ़ा रही थी उसको अनुरोध किया कि तुम मेरे घर आकर मेरी बेटी को पढ़ाओ। तब एक शिक्षिका जो एनी सुलिवन, जो उसकी गुरु के रूप में उसके घर आकर पढ़ाने के लिए तैयार हो गई, उन्होंने उसे प्रेम, धैर्य और लड़क का परिचय देते हुए न केवल पुस्तक जो प्रशिक्षित किया, लेकिन उसका कौन सा ज्ञान दिया, उसके अंधकारमय जिंदगी में उमंग और उत्साह का संचार उसने किया था। उन्होंने उसको पढ़ाने में कोई कमी नहीं रखी थी, लेकिन उसके जीवन में उसको ऐसा नहीं लगने दिया कि वो अंधी है। अंधकारमय जिंदगी है उसकी। उमंग और उत्साह के साथ उसको पढ़ाती थी और कई कई घंटों तक उसने मेहनत करके उसको वर्णमाला सिखाई थी। उस वर्णमाला सिखाने के बाद 6 महीने में तो बहुत सारे 625 शब्दों की जानकारी वो प्राप्त कर सकती थी। उसकी संकल्प शक्ति और कठिन अभ्यास के द्वारा उसने लैटिन, फ्रेंच और जर्मन की भाषा का ज्ञान भी उसने प्राप्त किया था। जो अंधे और वो में कहते हैं ना, जिसको सुनने की ताकत कम होती है, वो लोगों की शक्ति, बाकी जो शक्ति है ना वो तेज होती है। वो अच्छी तरह से दूसरी सब चीजें आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली थी। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, ऐसे आदि अनेक दर्शकों के साहित्य के बारे में भी उसने पढ़ लिया था। कैसे पढ़ा था उसने? हेलेन केलर ने अपनी ब्रेल लिपि में उस पुस्तक का अनुवाद कर लिया था और अपने खुद के मौखिक ग्रंथ भी उसने लिखे थे। जैसे कि फ्रांस का जो एक ऐसा व्यक्ति था जो हेलेन केलर के जैसा ही था, उसने नेत्रहीन फ्रांसीसी लोगों को पढ़ने के लिए वह फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने उस भाषा का, जो बहरे मूंगे के लिए जो भाषा होती है ना, उसका वो पहली बार उसने शुरुआत की थी लिखने की, अनुवाद की। और आगे हेलेन को घुड़ सवारी का भी बहुत शौक था। वो घुड़ सवारी भी आसानी से कर सकती थी। एक बार हेलेन केलर ने अपने घर पे एक चाय पार्टी का आयोजन किया था। किसका आयोजन किया? चाय पार्टी का आयोजन किया। वहां उपस्थित लोगों को उसने क्या बताया? विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में उसको समझाया था। उसके समझाने पर कुछ ही देर में तो हजारों डॉलर पैसे एकत्र हो गए। रुपये, हजारों डॉलर। जो अमेरिका में थी तो उसका डॉलर में काउंट किया जाता है, हमारा जो रुपया होता है उसको डॉलर कहा जाता है। तो उसने तो हजारों डॉलर एक ही पार्टी का आयोजन किया। उसने विकलांगों की, मनुष्यों की मदद के लिए उसने उसको बताया था। तो इसके बाद हेलेन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। कोई भी कठिन परिस्थिति आए तो उसमें वो हार मानने वाली नहीं थी। लेकिन एक बार उन्होंने कहा था, क्या कहा था, देखो ध्यान से सुनना, कि मैंने अपनी जिंदगी में पहले 19 महीनों में मैंने जो देखा है, विस्तृत हरे भरे खेतों को देखा है,
चमकदार आकाश को देखा है, पेड़ पौधे और फूलों की झलक देखी है, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह खुशी नहीं फेर सका। मैं अब अंधी हुई हूँ। 19 महीने के पहले तो मैंने बहुत कुछ देखा है, क्योंकि 1.5 साल के बाद उसको अंधापन आया था ना, बुखार की वजह से। उसके पहले जो चीजें मैंने देखी है मैं नजरअंदाज नहीं कर सकती हूँ उसको। तो यदि हमारे जो अच्छे और बुरे दिन दोनों आते हैं, तो मैं ऐसा समझकर कि चाहे कोई भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है ना, हमें क्या करना है। दिन तो हमारे हाथ में है कि हमें उसको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। देखो कितना मस्त उसने 3 लाइन में बता दिया कि ये सारी चीजें मैंने देखी थी, लेकिन मुझे वो नहीं पता था कि वो देखने के बाद मैं अंधी हो जाऊंगी। तो उसके बाद जो भी दिन आएंगे उसमें हर दिन हमारा है ऐसा समझकर मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। हेलन केलर के 6 बार, उसने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपयों का धनराशि एकत्र किया था। कितनी बार भ्रमण किया था? भ्रमण करना, घूमना, वो भी कहाँ पे? पूरे विश्व में 6 बार उसने भ्रमण किया। और विकलांगों के लिए उसने अनेक जगह, अनेक संस्थाओं का निर्माण भी किया था। अलग जगह पे जाओ तुम, बहुत सारी ऐसी विकलांगों के लिए रहने की संस्था होगी, देखना कि वो लोगों को अलग सुविधा दी जाती है, उसका अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है, उसको पढ़ाने के लिए ऐसे ही लोगों का पसंद किया जाता है। तो फिर आगे हम देखें तो उसमें अनेक महान व्यक्तियों से भी वो मिली थी, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो ये सब व्यक्ति भी हेलेन केलर को मिलकर वो भी बहुत प्रभावित हुए थे। आगे हम कह सकते कि हेलेन एक स्वावलंबी महिला थी। कैसी महिला थी? वो स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। उसको क्या पसंद था? अपना काम खुद करना, दूसरों के अधीन नहीं रहना। उसको हम कहते हैं स्वावलंबी। परावलंबी में दूसरों के अधीन रहना। तो ये हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हिम्मत और हौसला उसका देखो तो वो अद्भुत था। उसकी ताकत, हिम्मत, स्वयं खुद का काम खुद करने वाली थी। और हेलेन केलर ने एक बार उन्होंने कहा था कि विश्व ही वह शक्ति है। विश्व क्या है? विश्व वह शक्ति है जिसकी बदौलत बढ़ता हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। कि विश्वास तो होना चाहिए। किसके ऊपर? हमारे खुद की ताकत के ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए कि मैं जो चाहूंगा, मैं जो सोच रहा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। तो हमारे पास वो ताकत होती है। तो हमारी जो बदौलत, इसका मतलब है जो बर्बाद और नष्ट हो जाता हुआ संसार भी हम फिर से उसमें भी रोशनी फैला सकते हैं और सुख का संचार कर सकते हैं। उसका कहने का तात्पर्य कि मनुष्य जो भी है, मनुष्य के अंदर शक्ति तो हर एक में होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना। हमारे पास ताकत है लेकिन हम आलस से भर कर रहेंगे तो हमारी ताकत, शक्ति हम आज का कल, कल का परसों करते रहेंगे तो क्या
है कि ये स्वावलंबी पराधीनता हो गई, दूसरों के अधीन, कि आज उसको बोल देंगे कि ऐसे ऐसे कुछ बहाने बना देंगे। तो ये हुआ कि आप जो भी सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, अपने काम में रेगुलर है, स्वावलंबी है, खुद का काम खुद करने वाला, तो वो लोग सबसे आगे निकल सकते हैं। बाकी आलसी लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिसको क्लास भी, एग्जाम्पल फॉर मैं किसी को पर्सनल नहीं बोलती हूँ, हमें क्लास भी चालू होता है तो हम हमारे काम में मशगूल होते हैं, हमको वो पता नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट, भूख नहीं होती हमारे पास। तो ये लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। वो तो पढ़ने की, मम्मी पापा की जबरदस्ती से पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो सबके लिए नहीं, ये जनरल हमारी बात हो रही थी। ऐसा एहसास कि हमें जो काम करना है, हमारा आज का क्या काम है कि हमें पढ़ाई के अलावा और कुछ काम नहीं है, हमें क्लास भरना है। तो ये हुआ हमारा कर्तव्य, हमारा जो फर्ज बनता है। आज का हमारा फर्ज ये है कि हम क्लास करें और क्लास भर के अच्छे से हमारा वर्क कंप्लीट करें। तो ये हमें हेलेन केलन को देख करके, जिसको इतनी उम्र में, छोटी उम्र में, जिसकी आंख की दृष्टि और सुनने की ताकत चली जाने की वजह से भी वो इतना कर सकते, तो हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों हम ना कर सके? हम भी ऐसी शक्ति का प्रयोग करके हम उसका हमारे एक आदर्श रूप में वो हमें प्रेरणा देती है कि तुम भी, कुछ काम नहीं है, मनुष्य के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है। तो हम भी ऐसा करेंगे कि हम आगे बढ़ने की कोशिश अच्छी तरह से करेंगे, राइट। अब आपको होमवर्क में ये शब्द लिखना है, राइट, ये शब्दार्थ आपको होमवर्क में लिखना है। और कल शायद मेरी क्लास आपकी क्लास में नहीं है, बोली नहीं है, लेकिन मेरा क्लास नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क आपके लिए कल सेंड करूंगी, आज नहीं सेंड करूंगा। कल मैं आपको ये वाली फोटो खींच के इसका पीडीएफ 28 डेट का होमवर्क यहाँ पे मैंने लिखा। 28 को 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। अभी आपको समझा दूं और कल का होमवर्क में ये सेंड करूंगी, क्लास नहीं है फिर भी आपको करना है, राइट। ये 2 कॉम्प्रिहेंशन हम कर लेंगे कल। आपको और कोई क्वेश्चन है तो बता देना, आपको कल के लिए होमवर्क में ये कॉम्प्रिहेंशन है, वो अभी लास्ट 5 मिनट में आपको समझा देती हूँ। उसके पहले हम देख लेते हैं, ये आप यहाँ पे लिख दो डेट के साथ आपका होमवर्क। आप लिखोगे तब भी ऐसे लिखोगे, डेट, चैप्टर नेम और फिर शब्दार्थ। और फिर आगे देखो, हम 1-2 एक्सरसाइज देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है तो 1-2 एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। पहला देखो, सही शब्द पर राइट का निशान लगाओ। तो यहाँ पे पहला देखो, हेलेन केलन की पहली गुरु कौन थी? उनकी माँ, उसकी शिक्षिका सुलिवान या रविंद्रनाथ टैगोर? तो हमने अभी पढ़ा है, इसलिए हमें पता है कि उनकी माँ ही उसकी पहली गुरु थी। हेलेन केलर के किस लिपि में अनुवाद किया? रोमन लिपि, ब्रेल लिपि या देवनागरी लिपि? तो उसका अनुवाद हुआ था ब्रेल लिपि में। फ्रांस का जो एक नेत्रहीन लेखक था, उसने इस लिपि में लिखने की शुरुआत की थी। लुई ब्रेल नाम का जो व्यक्ति था, फ्रांसीसी लेखक था, उसने उस लिपि की शुरुआत 1821 को की थी। वो भी नेत्रहीन लोगों के लिए उसका ऐसा लिखने की शुरुआत की थी। हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में किस संस्था के बारे में पढ़ा था? तो हेलेन की जो माँ है, उसने कौन सा समाचार पत्र, बाल गृह, सुधार गृह या परिकिंस संस्था? तो यहाँ पे हमने पढ़ा है तो परिकिंस संस्था के बारे में उसने पढ़ा था, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, हेलेन केलर ने कितनी बार विश्व भ्रमण किया?
4 बार, 3 बार कि 6 बार? तो 6 बार उसने विश्व भ्रमण किया था। हेलेन केलर को किसका शौक था? उसको पर्यटन का, भ्रमण, भाषण देने का, घुड़सवारी का। तो घुड़सवारी का शौक था। चलो अब हम देखेंगे उसके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का मौखिक क्वेश्चन आंसर। ये एक एक्सरसाइज देख लेते, फिर वर्कशीट पे 2 पंक्तियां, तो तब तक हमारा टाइम शायद हो जाएगा। हेलेन केलर के माता पिता का क्या नाम था? हेलेन केलर के माता पिता का नाम हमें यहाँ पे बताना है। तो हम कह सकते हैं कि हेलेन केलर के माता का नाम कैथरीन एडर्स केलर था और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। उसकी माता का नाम कैथरीन एड केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, जो ये मौखिक क्वेश्चन है, एकदम इजी है। हेलेन के पिता क्या करते थे? हेलेन के पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। हेलेन केलर के पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। तीसरा देखो, हेलेन केलर का जन्म कब हुआ था? हेलेन केलर का जन्म 27 जून 1880 को अमेरिका के टस्कपिया नामक एक छोटे से कस्बे गांव में हुआ था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हमें बताना है कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जन्म के समय हेलेन कैसे बच्ची थी? जन्म के समय हेलेन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी। जन्म के समय तो उसको कुछ नहीं हुआ था, वो 1.5 साल के बाद उसको तेज बुखार आया था, तो उसी समय तो वो एकदम स्वस्थ, हमारी तरह स्वस्थ थी। नेक्स्ट देखो, बुखार ने बच्ची को क्या बना दिया? बुखार की वजह से वो कैसे बन गई थी? बुखार ने बच्ची को एक दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बधिर, तो सुन नहीं सकते ना, उसको हम बधिर कहते हैं, और जो देख नहीं सकते उसको हम दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। ये हुआ हमारा मौखिक क्वेश्चन आंसर। ये समझ में आया या फिर से रिपीट कर दूं? चलो इसका पीडीएफ तो मैं नेक्स्ट पीरियड में ध्रुवील ओनली, ये कितनी बार बोलूं? 1 टाइम मैसेज बेटा, 1 टाइम। और जब तक मैं समझाती हूँ ना, तब तक मैं कोई चेक बुक्स चेक नहीं करती हूँ, राइट? आप क्यों मैसेज लिखने के एक का कमेंट दूसरे को देना क्यों जरूरी नहीं है बेटा? कोई मैसेज ही नहीं देखो, दूसरा जो लिखता है उसके सामने देखो ही मत तुम, तो आपको पता चलेगा कि वो मैसेज मैं देखती हूँ। मैं कब देखती हूँ? लास्ट 5 मिनट में मैंने आपको बताया है कि आपको जो डाउट है मैं लास्ट 5 मिनट में आपका डाउट सोल्व करूंगी, राइट? ध्रुवील कितनी बार बताया बेटा कि 1 टाइम मैसेज? ध्रुवील 1 हेलो 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 ध्रुवील, वही करना पड़ेगा, चेक बुक निकाल देना पड़ेगा।
अब दूसरे का नाम लिख के उसको मत बोलो, उसको डाउट होगा तो वो खुद बोलेंगे। और वन टाइम मैसेज नो, राइट, बार बार मैसेज करोगे नहीं। आज के ये होमवर्क नहीं, आपको क्वेश्चन आंसर आज नहीं लिखना है, नेक्स्ट पीरियड में दोनों एक्सरसाइज में भेज दो फिर आप लिखें। आज के लिए आपको होमवर्क में शब्दार्थ, फिर ज्यादा होमवर्क हो जाएगा बेटा, इसलिए। ओके, चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा जो वर्कशीट है। वर्कशीट में नो टाइम इज ओवर, 1 o'clock, ओके, 1 बजे हमारा छुट्टी होता है, राइट, 1 बजे हमारा क्लास ओवर होता है। कोई बाय का मैसेज या कोई टाइम ओवर के बारे में कोई मुझे नहीं बताएगा, मुझे मेरे टाइम का पता रहता है, मैं आपको सामने से बता दूंगी। आप देखो पेज नंबर 7, ये वर्कशीट जो है उसमें एक जो हमारा चैप्टर 5 हमने देखा, उसके 2 कॉम्प्रिहेंशन, अपठित गद्यांश हमारा बाकी है, राइट। तो हम ये 2 देख लेते हैं, कल आपको ये सेंड कर दो। आज के लिए शब्दार्थ लिखना है, कल ये 2 कॉम्प्रिहेंशन आपको करना है। एक गांव में एक विद्यालय था। विद्यालय में गांव के बच्चे पढ़ने आया करते थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य का बेटा सोहन भी इसी विद्यालय में पढ़ता था। वो स्वभाव से मनमोजी, घुमक्कड़ और असभ्य था। कैसा था? मनमोजी, घुमक्कड़ और असभ्य। वह पिता की कोई भी बात नहीं मानता था। सोहन की कक्षा में एक लड़का भी उसके साथ पढ़ता था। स्वभाव से कोमल और बुद्धिमान था। उसका नाम रमेश था। उसका नाम क्या था? जो बुद्धिमान और कोमल था उसका नाम रमेश था। जो मनमोजी, घुमक्कड़ और असभ्य था उसका नाम सोहन था। वो प्रिंसिपल, वो जो प्रधानाचार्य का बेटा था। और सोहन रमेश से बहुत चिढ़ता भी था और उससे ईर्ष्या भी करता था। चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। सोहन का स्वभाव कैसा था? सोहन मनमोजी, घुमक्कड़ और असभ्य था। कैसा था? मनमोजी, घमंडी और असभ्य था। दूसरा देखो, अब बाद में देखने में, रमेश का स्वभाव कैसा था? रमेश का स्वभाव कैसा था? रमेश कोमल और बुद्धिमान था। रमेश कोमल और बुद्धिमान था। कौन अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता था? सोहन अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता था। सोहन अपने पिता की कोई भी बात नहीं मानता था। तो ये हुआ हमारा 1, 2, 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिया था वो देखा। उसके बाद हम देखेंगे एक एक्सरसाइज जिसमें हमें यहाँ पे कुछ समान अर्थ वाला शब्द लिखना है। पाठशाला है तो पाठशाला का विद्यालय क्या लिखना है आपको? विद्यालय। पुत्र तो उसका क्या होगा? पुत्र का समानार्थी शब्द होगा बेटा। होशियार, होशियार का बुद्धिमान, तो रमेश बुद्धिमान था, होशियार था, बुद्धिमान था। जलन, ईर्ष्या, जलन का क्या होगा? ईर्ष्या। तो ये हुआ हमारा पेज नंबर 7। अब हम देखेंगे पेज नंबर 8 पे। देखो यहाँ पे आप डेट लिखना 28, राइट।
कल आपको ये होमवर्क करना है। HW28 आप लिख के रखो तो आपको भी भूल ना जाओ। 7 नंबर पेज 8 नंबर पेज दोनों को। यहाँ पे देखो हमें एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है कि दादाजी बच्चों को कहते हैं, हंसते हुए कहने लगा कि हाँ, कुत्ते के बच्चे से यह पिल्ला कुछ दिन पहले किसी तरह रक्षकों की नजर बचाकर पिंजरे में घुस गया। शेरनी सो रही थी, पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और उसके बालों से खेलने लगा। शेरनी की नींद खुल गई, उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। पिल्ले को भी शेरनी का इस तरह प्यार करना अच्छा लगा। वह खुशी खुशी शेरनी पर कूदने लगा और शेरनी भी प्रसन्न थी। यहाँ पे हमने जो देखा कि ये छोटा सा बिंदु था, तो वो कुत्ते के बच्चे से तो डरकर वो अपने पिंजरे में घुस जाता था, लेकिन एक दिन जब शेरनी सो रही थी तो वो पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया और फिर उसके ऊपर खेलने लगा। शेरनी की नींद खुली, उसको पता चला तो उसने पिल्ले को देखा, सूंघा और उसे चाटने लगी। उसके इस तरह प्यार करना देखकर पिल्लू को भी अच्छा लगा। वह खुशी खुशी से शेरनी के ऊपर कूदने लगा और शेरनी भी उससे खुश हो गई। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है वो हम देख लेते रहे कि रक्षकों की नजर बचाकर पिल्ला कहाँ गया। जो उसकी रक्षा करने वाले हो उसकी नजर बचाकर पिल्ला पिंजरे में घुस गया। रक्षकों की नजर बचाकर पिल्ला पिंजरे में घुस गया। पिल्ले को देखकर शेरनी ने क्या किया? शेरनी ने पिल्ले को देखकर उसको सूंघा और फिर उसको चाटने लगी थी। पिल्ले को शेरनी की क्या बात अच्छी लगी? पिल्ले को शेरनी को इस तरह से प्यार करना बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि शेर कभी किसी को प्यार करता है नहीं करता है, तो ये पिल्ले को इस तरह से प्यार करता हुआ देखकर पिल्ले को अच्छा लगा था। पिल्ला खुश होकर क्या करने लगा? पिल्ला खुश होकर शेरनी पर कूदने लगा था। क्या करने लगा था? शेरनी पर कूदने लगा था। अब हमें 7 नंबर पे देखो वाक्य बनाना है। यहाँ पे वैसे तो 5 नंबर क्वेश्चन है, नंबर गलत है, तो यहाँ पे वाक्य बनाओ पिल्ला। तो पिल्ला का हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं कि पिल्ला शेरनी पर चढ़ गया। शेर जंगल का राजा था। पिंजरा, पिल्ला पिंजरे में घुस गया। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्रिहेंशन नंबर 5.6 और पेज नंबर 8। ये आपको समझा दिया, इसका मैं PDF सेंड कर दूंगी, आपको उसमें से क्वेश्चन आंसर लिख लेना है, राइट। उसमें और किसी को कुछ डाउट? ध्रुवील कुछ काम था? जलन और ईर्ष्या, वेरी गुड दक्ष। ओके पार्थ, तेरा हो गया, गुड। जो अपने आप कर लेते उसका कोई तकलीफ नहीं है, राइट। इसने आपको चैप्टर समझा दिया है। फिर आपको अंतिम कॉम्प्रिहेंशन तो कोई भी है, आप अपनी ओर से भी आप कर सकते हो, राइट। आप अपनी ओर से अंतिम कॉम्प्रिहेंशन आपको आता है तो उसी चैप्टर का आप कर सकते हो, राइट। ठीक है, चलो। और किसी को कुछ पूछना है? नो, ओके बेटा। ध्रुवील कुछ काम था बेटा? तुझे कब से आत्मयोद किया था लेकिन तू जवाब ही नहीं दे रहा था, राइट। चलो, आपको बता दिया। आज का होमवर्क क्या है? आपको हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, चैप्टर नंबर 6 करके आपको वो हार्ड वर्ड्स अपने बुक में लिखने हैं, राइट।
नोटबुक में हार्ड वर्ड्स लिखते हैं और क्वेश्चन आंसर बाद में करना है आपको। इसके बाद वाली क्लास में मैं आपको सेंड कर दूंगी, कल ये वर्कशीट का सेंड करूंगी। टर्म 1 की वर्कशीट जो आपके पास नहीं है तो आप ले लेना, और आप सुबह जल्दी उठ लिया करो और असेंबली ज्वाइन करो बेटा। असेंबली में फिर सी की क्लास और सी की क्लास के 2-4 स्टूडेंट होते हैं, बाकी कोई नहीं होते हैं। रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, 10 मिनट का काम होता है। वैसे तो हमें क्लास 8 बजे से शुरू होता है, तब तो जागना ही पड़ेगा, तो हो सके तो आप 10-15 मिनट, वो ही लगता है हमें ही करना है। जैसे हेलेन केलर ने हमें बताया कि हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं कि मैं कल से जल्दी उठ के नहा धो के अपना जो नित्य क्रम है वो काम खत्म करके फिर मैं असेंबली ज्वाइन करूंगा। एक दिन करोगे तो आपको रोज हैबिट हो जाएगी कि मुझे करना है, मैं जाती हूँ, राइट। और आपका, मैं आपको रोल नंबर वाइज आपको बताऊंगी, उसको कोड बोलना है। आपकी बारी आएगी तब मैं आपके नंबर से बोलती हूँ, लेकिन आप ऐसा करो कि आपको मैं बोलूँ उसके पहले आप 5-5 कोड ऑलरेडी आपके पास लिखे हुए ऐसे अच्छे अच्छे रेडी रखो कि ऑन द स्पॉट जो कब कोई नहीं होता है तब आपको बोला जाए कि चलो ये बोल देगा। मुझे विश्वास होना चाहिए कि मेरी क्लास के जो बच्चे हैं वो सारे अपने पास कोड लेके बैठे हुए होते हैं। उसके पास कोई भी ऑन द स्पॉट आप उसको बोल दिया जाए कि तुम कोड बोल दो तो तुम्हारे पास कोड होना चाहिए, राइट। आपको बताए बिना भी आप बता सकते हो, बोल सकते हो। मैसेज में लिख के दे दो कि आज मैं कोड बोलूंगा, राइट। तो आपकी बारी भी आ सकती है, या मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि रोल नंबर 1 की बारी आज से स्टार्ट करूंगी, कल से, तो आपको बता दूंगी। आपको बी वालों को मैंने ले लिया, बी वालों को बता दिया है, उसका नंबर वाइज उसकी बारी शुरू हो गई है। ए वाली क्लास का इसके बाद में कंटिन्यू हम रखेंगे, ओके। चलो ठीक है, और किसी को कुछ डाउट? यस, मैं आपको बताऊंगी बात। और किसको बोला है? श्रेया, गुड बेटा। चलो, आप असेंबली में होते ही नहीं होती हम बोल सके आपको, आप पहले असेंबली ज्वाइन करना सीख जाओ। चलो, जो होते हैं उसकी बात अलग है, जो नहीं होते हैं वो असेंबली ज्वाइन करो। श्रेया भी होती है, पार्थ होता है, ओके। दक्ष, तुम भी असेंबली ज्वाइन कर लो, और फिर तुम्हारी जब बारी आएगी, यस, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, याना भी होती है, कभी कभी कोई कोई सोते रहते हैं, कभी कभी जाग गए होते हैं, तो हो सकता है। एक बार लिखे तो कितनी बार सेंड हो जाता है, आप उसको क्लिक करते रहते हो, इसलिए ज्यादा टाइम हो जाता है, राइट। ओके, चलो बाय।